आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं पुरुष हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा अहंकार है। मेरे को आप चाहे कितना ही सज्जन व्यक्ति बोल लीजिए, कुछ भी आपकी नज़रों में कितना ही प्यारा हूँ, लेकिन मुझे भी मालूम है कि घर के अंदर ज़्यादा कोई बात होगी तो मैं अपना रौद्र रूप दिखा सकता हूँ। और मेरी तरह जो और लोग होते हैं और पुरुष जो होते हैं, कुछ लोग रौद्र रूप नहीं दिखाते, लेकिन अपने चेहरे से आक्रोश का भाव प्रकट कर देते हैं। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि स्त्रियां घर की डर जाती हैं, सहम जाती हैं। वो चाहे कितनी मजबूत, उनको लगता है चलो भाई, इनको क्यों नाराज करना, पिताजी को क्यों नाराज करना, पति को क्यों नाराज करना, बेटे को क्यों नाराज करना, तीन भाई को क्यों नाराज करना। ये चारों जो स्थिति है रिश्ते में, ये चारों ही पुरुष हैं। भाई नाराज होता है, बहन एकदम बिफर जाती है। इसी का सभी रिश्ते, बस अहंकार के लिए इतना ही काफी, मैं पुरुष हूँ। स्त्रियां कभी नहीं सोचती कि मैं स्त्री हूँ। वो स्त्री है, उसको मालूम, बस वो जैसी है वैसी है। लेकिन पुरुष के एक अवचेतन मन के अंदर एक बात दबी रहती है कि मैं पुरुष हूं, ये औरतें मेरे आगे कुछ नहीं हैं। कितने बड़े पद पे चला जाए, कितना हाईली क्वालिफाइड हो जाए, पूरे विश्व के लिए वो देवता हो, मृदुल स्वभाव का हो, लेकिन घर के अंदर कहीं ना कहीं उसका पुरुष तो जगा रहता है। बात गृहस्थियों की हो रही है, बात आध्यात्मिकता की नहीं हो रही, पूरी मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल। और यही जो पॉइंट्स है, ये कई बार रिश्तों के अंदर बड़े खतरनाक मोड़ भी ले जाते हैं। पहले के समय की स्त्रियां ज़्यादा दूर नहीं, जिनकी शादी हुए अभी 20 साल या उससे ऊपर हो चुके हैं, वो स्त्रियां तो ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा 10 साल से पहले जिनकी भी शादियां हुई हैं, उस 10-15 साल से पहले, वो सभी ठीक है, कुल मिलाकर एडजस्ट कर चुकी हैं। लेकिन अब पिछले 15 साल से आप देख लीजिए, आप क्या स्थिति है। 10 साल से देख लीजिए, और कम ले लीजिए, आप 5 साल से देख लीजिए, एकदम से एक अलग सिस्टम बन जाता है। पुरुष ये समझने को तैयार ही नहीं होता, कभी भी वो गले से नीचे नहीं उतारता, और फिर भी कहीं दबाव में आके, सामाजिक दबाव में, परिवार के दबाव में आके, कभी अगर वो कुछ करना भी चाहे, मतलब समझौता, तो बड़े नखरे के साथ, ठिठोरे के साथ करता है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो सकता। ये उन स्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ जब कोई मामला बहुत बड़ा बिगड़ नहीं गया हो, भाई आपका कोर्ट केस चल रहा है या और कोई लफड़ा हो गया, उसको नहीं कर रहा मैं जड़ की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग। पुरुष कभी भी अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को कोई बात बता के राजी नहीं होता जल्दी से। एवरेज में क्या कहते हैं, वो किसी बात का सही ढंग से जवाब दे के राजी नहीं, तो नपातुला जवाब देगा। क्योंकि पुरुष के दिमाग में, मैं पुरुष, मेरे भी दिमाग में रहता है, ये तो प्यार से बोलता हूँ, भोली है, कभी कभी बावली बोल देता हूँ, नहीं इसको इतना नहीं मालूम, मैं मेरे पर ही लेके चलता हूँ। यही अंदाज, यही शब्द, कुछ भी समझ लीजिए आप, जो भी है, वो भी बेचारी हंस देती है। लेकिन हम हंसी मजाक में भी जब बात बोलते हैं, तो आप इसका अर्थ क्या समझते हैं? हंसी किसकी उड़ाई जाती है? हंसी केवल उन्हीं की उड़ाई जाती है जो हमारे से छोटे हों, जो निर्बल हों, जो कि आपके मातहत, मतलब आपके अंडर हों, आपके भरोसे हों, लेकिन आप उनके भरोसों की चुटकियां लेते हैं। मैं सभी चीज़ों में मेरा ही नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। लेकिन आज मेरे मन में कुछ प्रभु कृपा से बार बार ये चीज़ आ रही है कि मैं कितना निकृष्ट पुरुष हूँ। लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और एक मैं पुरुष, मेरे अंदर पुरुष भाव, पुरुष तो भाव, बाहर में एकदम से झुका हुआ, एकदम सरल। ठीक है, स्पष्टवादिता तो मेरा एक वो बन चुका है, लोग सुनने भी आते हैं, समझते भी हैं, वो अलग चीज होती है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, घर के अंदर मैं अपने हिसाब से हुक्म चलाने की चेष्टा करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बात को थोपने की चेष्टा करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? एवरेज में सभी नहीं, 100 के 100% पुरुष ऐसा करते हैं। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, कई पुरुष तो इतने अच्छे होते हैं, मैं खुद बोलता हूँ जी,
आपकी तरह मेरा भी स्वभाव हो जाए ना तो मैं हीरा हो जाऊं, अभी तो ब्लैक डायमंड हूं, मैं फिर व्हाइट डायमंड बन जाऊं। इतने मृदुल, इतने नरम, इतने अच्छे, इतने सूझबूझ वाले और बढ़िया, मतलब क्या कहना उनके स्वभाव का, अंदाज का, तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन घर के अंदर भी ज्यादा नहीं बोलते, बहुत कम, न्यूनतम। लेकिन एक चीज देखिए कि उनके अंदर भी एक भाव होता है, वो छिपा नहीं सकते इस बात को लेके। वीडियो सुन के हंस सकते हैं लेकिन अपने अंदर के मनोभाव को छिपा नहीं सकते। और जो जो स्त्रियां इस बात को सुन रही, विवाहित स्त्री या माता बहन जो भी, उनको ही मालूम है कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता कैसा है। वो है बहुत देवता, लेकिन टाइम पर आप इसको इस ढंग से कह के नहीं, आप क्या कहते हैं, एडजस्ट कर सकते या अपने मन को बहला सकते कि देखिए विश्व पुरुष प्रधान है, स्त्रियां ही पुरुषों के घर जाती है और पुरुष जो है वही घर का मुखिया होता है। हाँ, वो संसार में नहीं रहे तो फिर जो स्त्री होगी वही बनेगी या और कोई बड़ा बुजुर्ग बनेगा, वो अलग बात है। मैंने कहा ना, इस वीडियो को, इस बात को, पॉइंट को केवल बस इसी मुद्दे तक रखिए कि घर के अंदर गृहस्थी में मैं पुरुष हूँ, ये अहंकार भाव हमारे अवचेतन मस्तिष्क में एक दबा रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। हम जब चाहे जब उसको रिमोट बटन की तरह यूज कर जाते हैं कभी कभी। जिस जगह स्त्री को खून का घूंट पीकर, आंसू ढुलका कर चुप लगाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि स्त्री को कितनी समझ है कितनी नहीं है, पुरुष की समझ क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, कामयाब जोड़ा, बहुत मियाँ मिट्ठू का जोड़ा तो कोई कोई लाखों में एक होता है। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या, 135 करोड़ की जनसंख्या भारत में है, तो इस 135 करोड़ में आप केवल 150 ही लोग ले लीजिए जो मियाँ मिट्ठू के जोड़े होंगे। स्वाभाविक बात है। मियाँ मिट्ठू का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, एक एक बात, एक एक चीज जिसमें कभी सपने में विवाद ना हो, सपने में विवाद ना हो, और हर बात की समझ, हर बात की आपस में अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा तो कोई कोई होता है सर्व जैसा, लेकिन बात हमेशा एवरेज की होती है। जिस दिन हम पुरुष अपने घर की स्त्रियों को अत्यधिक मान सम्मान देना शुरू करेंगे, इज्जत देना शुरू करेंगे। इज्जत का अर्थ क्या रहता है, उनकी हर बात को अपने से समझकर उनको प्रॉपर जवाब देना, उनको समझाना, नहीं समझ में दोबारा पूछ लिया तो गुस्सा नहीं करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सभी पुरुषों से, मैंने सुनाया अपना है, लेकिन ये सभी पुरुषों के अंदर है। मुस्कुरा के आप चुप लगा जाएंगे, मालूम आपको भी है, मालूम आपको भी है कि बहुत सारी बातें स्त्री को क्या जरूरत है बताने की। ज़्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए, 99% नहीं, पूरे 100% पुरुषों का यही आकलन होता है। लेकिन मैं और मेरे पिता तो सारी बात बताते थे, वो अपनी मेरी मम्मी को बताते थे, और मैं भी अपनी क्या कहते हैं माँ को बताता हूँ, पत्नी को भी बताता हूँ। कितना सुने नहीं सुने बात अलग है। मेरे अंदर पुरुषत्व के भाव कुछ ज़्यादा थे, मैं और कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, एक अंदाज मेरा था। लेकिन मैंने प्रभु कृपा से बहुत कम, नहीं न्यूनतम कर दिया, और मैं आशा करता हूँ कि इसी साल वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सतत प्रयास करते हुए व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है। मेरे पिता भी बहुत योगदान दिया करते कि नहीं, शास्त्रों में स्त्री को क्यों एक सर्वोपरि बनाया गया, क्यों देवी बनाया गया। पुराने समय के वेदों की रचना करने वाले ईश्वर, उन्होंने क्यों स्त्री को सर्वोपरि स्थान दिया। वेदों में कहीं भी घूंघट पर्दा नहीं थी, वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं था कि स्त्रियां हवन में हिस्सा नहीं ले सकती। आप पढ़ लीजिए, सनातन वेद पढ़िएगा, आप देखिए उसके अंदर सारी चीजें। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, हम पुरुष इस बात को समझिए, उनको आपके लिए वो हैं, आपका, आप खून का रिश्ता नहीं होते हुए भी आपके लिए आपकी पत्नी खून से बढ़कर है, आपकी माँ तो है ही आपके लिए। हम क्या कहते हैं, एक बात और भी होती है, पुरुषत्व का एक और अहंकार, मीठा अहंकार, मेरी माँ, मेरी मम्मी, मैं उनसे बात करता हूँ, बहन से बात करता हूँ, सारी बात करता हूँ। लेकिन जैसे पत्नी की बात आती है, हम पत्नी से बातें छिपा जाते हैं, कट कर लेते हैं। क्यों, किस लिए? असली तो वही है।
शास्त्र यही कहते हैं कि शादी होने के बाद माँ सेकंड, फिर ध्यान देना, पूजनीय आराध्य माँ बाप रहेंगे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से स्त्रियां पत्नियां जो है वो पहला स्थान ले लेती हैं, प्रथम स्थान ले लेती हैं, माँ द्वितीय। बल्कि रागनियों में, कई जगह फोक सॉन्ग्स में, शास्त्रों में बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं कि भाई उसको अपनी चाबी दे दीजिए। चाबी का मतलब यहाँ पर ये कि अब आजकल, पहले ज़माने में चाबियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण होती थी कि भाई चाबी देने का मतलब अपना कार्यभार सास ने संभाल दिया। लेकिन अब क्या, चाबियों की बजाय बातों में होता है। मैंने फिर कहा ना, मेरी हर वीडियो एक ऐसे विषय पे बनती है जिसको गहराई से उसी पॉइंट पे मनन करेंगे तब तो लाभ मिलेगा। किंतु परंतु करा, उसमें तर्क वितर्क करा तो उस बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कितना बताना, कितना नहीं जताना, कितना क्या करना क्या नहीं करना, ये बहुत सारी बातें अलग है। लेकिन स्त्रियों को भी आप अपनी माँ की तरह दर्जा दीजिए। मतलब जितनी बात उनसे करते हैं, जितना खुलासा उनसे करते हैं, जितनी देर उनके पास बैठते हैं। आप रात को 11 बजे कमरे में आ रहे हैं, स्त्री आपका क्या कहते हैं वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने 9 बजे खाना खा के 1-1.5 घंटा 2 घंटे अपने भाई भाभी परिवार माँ बाप सबके साथ बात करी। वही 1.5 घंटा, वही 2 घंटा आपकी स्त्री के लिए जरूरी था, वो आपने खत्म कर दिया। मतलब किसी भी घर के अंदर 10 साढ़े 10 बजे तक सब काम नक्की हो जाता है, और फिर भी उसके बाद हमें 1 घंटा माँ बाप का बैठता, 11:30 बज गई। क्यों? क्योंकि हमारा पुरुष तो नहीं, क्या है, पत्नी तो है। एक मन में बोलते कभी नहीं है। ये शब्द एक ऐसा शब्द है कि जिसमें माँ बाप कभी भी अपने 2 बच्चे भी होंगे उनमें ये नहीं बोलेगा बेटा मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, ऐसे नहीं करेंगे। उनके मन में माँ के प्रति किसी छोटे बेटे के मन में आ जाएगी, छोटे बेटे के लिए बहुत ममता उमड़ती रहेगी। 19-21 पिता के मन में बड़े बेटे के लिए या बेटी के लिए। होता क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, एक प्रकृति का एक सिस्टम है। किसी के लिए इतना सा मन में थोड़ा ज्यादा तो होता है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करते। उनके लिए दिल के टुकड़े होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बराबर का लालन पालन पोषण सब होता है। वही चीज यही है। स्त्री केवल, हम पुरुष हैं, स्त्री केवल हमारे को देखती रहती कि इनका मूड कब ठीक होगा। मेरे जैसे व्याख्यान देते हैं कि आप पति के मूड को देख के बात करिए, आप पति का क्या कहते हैं पहले देखिए, किस स्थिति में आता है, किस में नहीं आता, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। क्यों? कभी मैंने कभी ये नहीं सोचा था पहले, लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ। मैं आपसे यकीन करो, जो भी मेरे नज़दीक इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो मेरे नज़दीक रहते हैं, मुझे जानते हैं। मेरे पिता ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत तैयार करना शुरू करा, माता पिता ने। 10 साल से मैं करते 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 अब इस स्थिति में पहुंचा हूं कि मैं अपने पत्नी के मूड को देखकर, अपना उसका रुख देखकर अपनी बात रखता हूं। क्यों? रुख का मतलब ये नहीं कि और कुछ है, बस ये कि बिजी हो रही है, अभी सब कुछ है, कोई नहीं। मेरी बार बार कोशिश रहती है कि मेरे मन वचन कर्म से इसकी आत्मा ना दुखे। सबसे बड़ी चीज यहां पर ही आती है। मुझे मालूम है कि मेरे परिवार में पुरुष पहले जाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे परिवार के अंदर, मेरे पैटर्नल फैमिली में पुरुष पहले जा रहे हैं। जो हिस्ट्री मेरे को मालूम पड़ी, हो सकता है स्वाभाविक प्रक्रिया और भी जगह हो, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि मेरे पैटर्नल फैमिली में धीरे धीरे करके कान की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती, सुनना बंद होना शुरू हो जाता है आखिरी समय में। मुझे मालूम है कि मुझे जाना सबको है, लेकिन बस यही है कि कम से कम, कोई ये नहीं किसी के जाने से काम रुकता, कोई बात रुकती, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इसके मन में ये नहीं आए कि मेरे पति ने पहले कितना गुस्सा करते थे। लेकिन वो सब बातें भूल, क्योंकि स्त्रियां तो बहुत भूल जाती हैं, स्त्रियां बहुत सहनशील होती हैं। मेरे तमाम पुरुष आदरणीय, छोटे बड़े प्यारे, सब से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, एक बार के लिए शास्त्रों के वचन को मान लीजिए। मैं तो शास्त्रों के बात से कर रहा हूँ। शास्त्रों के वचन को मेरे माता पिता मुझे समझाते थे, समझने में टाइम लगता था, लेकिन उसमें तेजी आई पिता के जाने के बाद, तब समझ में आया, ओहो ये बात थी। उनका आशीर्वाद अंदर से निकलता रहता है। स्त्रियां कितना अपने लिए करती है, हम लोग टेढ़े बने रहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, तुम फालतू हो, तुम वो हो, ये हो। मेरे पिता का एक सिद्धांत था, वो कभी मेरी माँ को किसी चीज के लिए रोकते नहीं थे। तुम कुछ भी करती हो, मतलब दान धर्म पूजन कुछ भी करती हो, सब कुछ ठीक
ठीक है, मेरी माँ कहीं वैसे जाती नहीं थी, यहीं से घर से बैठे बैठे, क्योंकि थोड़ा दिव्यांग है, एनीवे शरीर भी भारी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आमतौर पे पढ़ा लिखा पुरुष भी घर में आने का वो अपनी तो सारी भन्नाट झल्लाट सब दर्शाएगा, घर वालों से बहुत अच्छी तरह बात करेगा, पत्नी से कमरे में आते उसके सिर में दर्द हो जाता है, अजीब स्थिति हो जाती है, झल्लाट हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते पत्नी भी जब क्या कहते हैं उफान पे आती, झल्लाती बना, तब कह देखा ये मेरी पत्नी है कैसी, आप इस बात पे गौर कर लीजिए। तो यहाँ पर कि उन्होंने कभी पिताजी ने रोका नहीं, मैं भी कभी नहीं रोकता हूँ, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, मतलब मालूम है विश्वास की बात है ना, कि अच्छे ढंग से कहीं भी खर्च करेगी, सब कुछ करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, कोई वहम नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं। खर्च के लिए भी कोई ये नहीं पूछते भी, हमारे घर में कभी हिसाब नहीं लिखा जाता, और मेरे अकेला नहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ विश्व में बहुत करोड़ों घर ऐसे होंगे जहाँ पे हिसाब किताब ऐसे नहीं लिखा जाता, ला भी तूने कितना खर्च करा, मैंने कितना करा। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एक जनरल बात मैंने बताई, मेरे पिताजी कभी नहीं करते थे ऐसा, मोटी सी बात, तो मोटा अनाज वो ले आते थे, छोटा मोटा घर का जो डेली रूटीन का माता जी करते थे। अब पत्नी करती हैं, माता जी थोड़ी बूढ़ी हो गई। मैं यहाँ पे बार बार वीडियो जरूर बड़ी बन रही है, लेकिन ये वीडियो इतनी आप लोगों के लिए काम कारगर है, जिसको कि आप जब सुनेंगे पूरा दिल लगाकर, तब जाके बात समझ में आएगी कि स्त्रियों के अंदर से इस तरह का है कि उनको देवी समान माना गया है शास्त्रों में। उसका अर्थ क्या बनता है? उसका अर्थ यही बनता है कि उनके तो बिना बोले भी रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। स्त्री वैसे तो कोई भी हो, लेकिन अभी मैं गृहस्थी की बात करूं तो घर की स्त्रियों को भी अगर आप पूरा पत्नी समेत, ये नहीं कि बहन को, भाभी को, माँ को तो पूरी इज्जत दे रहे हैं, इज्जत का मतलब पूरी उनके साथ घुल मिल रहे हैं, बात करें, पत्नी के साथ थोड़ा समय, फिर जी अब तुम मेरी जान मत खा, प्लीज मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं कर गया, ऐसे नहीं। या चुप लगा के प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं, थोड़ा देते हैं, नपा तुला देते हैं, औरों को हम बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसा नहीं करना। वो हमारे लिए इतना करती हैं, उनको दिख जाता है मेरा पति आज तड़प रहा है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता, तो वो अपने आप में पूजा पाठ करना, दान धर्म करना, बहुत सारी बातों को करती रहती है, पति से छुप छुप कर भी सलाह लेती रहेंगी, अपने पियर में या कहीं से भी छुप छुप कर भी। क्यों? कि भी मेरा पति तो नहीं मानता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए कितना अच्छा अलग से भावनाओं से कर सकती हूँ, करिए। जब आप अशक्त होते हैं, जब आप बुजुर्ग होते हैं, बनने लगते हैं, तो पत्नी ही आपके काम आती है, स्त्रियां ही घर की आपके काम आती है, माँ जीवित रहती, माँ काम आती है। यहाँ ना बार बार चली पत्नी स्त्री सब निकल है, लेकिन विशेष बात है कि घर की स्त्रियां, पत्नी पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि हम पुरुष का अहंकार ऐसा रहता है कि हम अपनी पत्नी को एक अलग बाइफरकेट कर देते हैं कि वो पराए घर से ही तो थोड़ी पराई सी है, वैसे तो वो हमारी दिल की टुकड़ा है, हमारी जान है, लेकिन वो जान किस बात की, असली तो क्या कहते हैं माँ है, बहन है, भाभी है, बेटी है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी छोटी सी वीडियो में जो 19 मिनट की बनती जा रही है, इसको आप बहुत ज़्यादा समझिए, गहराई में लीजिए, गंभीर मनन चिंतन करिए, तर्क वितर्क का कोई काम नहीं है, किंतु परंतु का, बस इतने तक सीमित रहिए। आपके काम में दिन रात उन्नति होती चलेगी, आपके घर के अंदर शांति बनती चलेगी। केवल घर की स्त्री को खुश रख लीजिए आप, मानसिक, मन वचन कर्म से, उतने में आपके घर में सरस्वती, लक्ष्मी, काल, सब देवियों का वास होना शुरू हो जाएगा अच्छे ढंग से। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना, नमस्कार।